नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन। हम कक्षा 4 में 10वां चैप्टर पढ़ रहे थे। 115 पेज नंबर तक हमने सीख लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कुछ और गुप्त संदेश। अब देखो यहाँ पे ये कुछ लिखा है, आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो भी हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये पूछ रहा है कि ये बारी क्या लिखा है। शोभना और जग्गू एक खेल खेल रहे हैं। वे कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं, पर कोमल उनको समझ नहीं पा रही है, इसलिए जग्गू ने नियम समझाया। ये दोनों खेल खेल रहे हैं, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो लड़का है इसको समझा रहा है। जग्गू बोला, देखो हमने हर एक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया है, इसलिए एफ के स्थान पर जी आएगा, यानी एफ के बाद जी आता है ना, ऐसे। तो एफ लिखा, जहाँ पे जी लिखा होगा ना वहाँ पे समझ लेना है कि एफ लिखना है। एन की जगह ओ आएगा, इसलिए यस जेड एफ टी बन गया है। क्योंकि वाई के पीछे जेड आता है, इसलिए वाई नहीं लिखा होगा, जेड लिखा होगा। मतलब कि जहाँ पे भी जेड लिखा हो तो वहाँ समझ जाना है कि ये वाई लिखा होना चाहिए। एफ की जगह ई होगा और टी एस, ऐसे। कोमल, ओ अब समझ में आया। कोमल बोली, अब तुम बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। अब देखो ये इसने एक्स एफ बी एस एफ जी एस जे एफ ओ ई टी ऐसा कुछ लिखा है, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो एक्स के आगे डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू लिख दिया, एफ के आगे ई आता है यानी डब्ल्यू ई, ये लिखा है वी। बी के आगे ए, एस के आगे आर और एफ के आगे ई, यानी ये हो गया आर। जी के पहले एफ, एस के पहले आर, जे के पहले आई, एफ के पहले ई, ओ के पहले एन, ई के पहले डी और टी के पहले एस आता है, इसलिए ये बन गया फ्रेंड्स। तो इसका पूरा मतलब हुआ वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं, ऐसे। ये तो हमने इसकी बात की। अब हमने यहाँ पूछा है कि शोभा और जग्गू ने क्या लिखा था, यानी ये जो है ना ये सब क्या लिखा है इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि ये क्या लिखा है। तो ऊपर वाले जितने भी ये लेटर लिखे हैं उसके आगे वाले लेटर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो ये पता चला कि ये लिखा है हेलो हाउ आर यू। मतलब देखो आई है तो आई के पहले एच आता है, इसलिए एच लिखा। एफ के पहले ई आता है तो ई लिखा, ऐसे। तो ये हुआ हेलो हाउ आर यू, यानी ये लड़की ऐसे पूछ रही है कि हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हो। फिर इसका जवाब पढ़ेंगे, यानी ये लड़का ये जो बोल रहा है ना, इसमें जो लेटर लिखे हैं उसके आगे वाले लेटर पढ़ते हैं। यानी कि जी के पहले एफ आता है तो एफ लिखा, जे के पहले आई, ओ के पहले एन, एफ के पहले ई, ऐसे। तो ये सारे लिख लिए तो इसका उत्तर ये आया, फाइन थैंक यू, यानी मैं ठीक हूँ और तूने मुझे ये पूछा इसके लिए शुक्रिया। अब ये पढ़ते हैं। तो ये भी जो लेटर लिखे हैं उसके आगे वाले सारे लेटर हमने यहाँ पे लिख दिए। ये वाला जो है वो यहाँ तक आएगा, ये क्वेश्चन मार्क तक। तो इसने पूछा है विल यू प्ले विथ मी, यानी क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो उत्तर में ये बोला है वाई ई एस, यस, हाँ मैं खेलूँगा, ऐसे। इसी नियम को अपनाते हुए एम डबल ई टी मीट, मी एम ई यानी मी, ऑन द मून लिखने की कोशिश करें। जो जो अक्षर हैं उसके आगे वाला अक्षर आपको लिख देना है। एम तो वहाँ लिखना है एन, ई तो हम लिखेंगे एफ एफ, टी तो यू, एम तो एन, ई तो एफ, ओ एन तो पी ओ, टी एच ई यू आई एफ, एम डबल ओ एन, एन पी पी ओ। ये हो गया उसका उत्तर।
तुम भी अपने नियम बनाकर ऐसे गुप्त संदेश आपके मित्र को भेज सकते हो। अगला पेज देखते हैं। उल्टा पुल्टा। अनीशा खेल रही है, वह अपने दोस्तों को दिखा रही है कि वह अपने सिर पर खड़ी हो सकती है। यहाँ पे देखो पैरों पर खड़ी है और यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके पैर ऊपर है, हाथ नीचे है। अब अनीशा इस कार्ड से खेल रही है। कार्ड उल्टा होकर कैसा लगेगा यहाँ बनाओ। ये 7 वाला कार्ड है, इसको हम उल्टा मतलब कैसे उल्टा, तो ये वाला भाग यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे उल्टा घुमाएंगे ऐसे, तो ये वाला भाग यहाँ पे और ये वाला भाग यहाँ पे आ जाए तो ये कैसा दिखेगा, जैसा दिखे वैसा यहाँ आपको बनाना है। अगला टॉपिक ये है कि फर्श के पैटर्न। फर्श यानी ज़मीन, हमारी ज़मीन पे जो टाइल्स लगी होती है ना, उसके पैटर्न की बात है। क्या तुमने कभी ऐसा फर्श देखा है जिसमें ऐसी टाइल्स लगी हो? शायद आपने ऐसा या ऐसा दिखा हुआ सकता है। इन टाइल्स को फर्श पर कुछ इस तरह लगाया जाता है कि ये पूरी तरह से फर्श पर फैल जाएं और बीच में खाली जगह भी न बचे, इस तरह उसको फैलाया जाता है। अब अगला पेज देखते हैं। यहाँ आपको सवाल ही दिए गए हैं डायरेक्ट क। अब तुम इस फर्श को दी गई टाइल्स से भरो। अब देखो यहाँ पे इतना आपको दिया गया है, ये आपको पूरी खाली जगह दिख रही होगी, तो मैंने ये पहले से पूरी भर दी है आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्या करना है, आपको कलर भरने हैं। ये वाला कलर है ना, ये वाला कलर, ये यहाँ पे, फिर एक छोड़ के यहाँ पे, फिर से एक टाइल्स छोड़ के यहाँ पे, फिर से एक टाइल्स छोड़ के यहाँ पे, और फिर अंत में ये जो छोटी सी टाइल्स है वहाँ पे आएगा। और ये जो पर्पल कलर दिख रहा है वो यहाँ पे आएगा, फिर से एक टाइल्स छोड़ के यहाँ पे, फिर से एक टाइल्स छोड़ के यहाँ पे, और फिर से ये टाइल्स छोड़ के यहाँ पे आएगा। ठीक ऐसे ही सब में आपको ये पूरा करना है। यानी कि पहले ये ऑरेंज जैसा कलर दिख रहा है वो, फिर पर्पल, ऑरेंज पर्पल, ऑरेंज पर्पल, ऐसे पूरे में ऐसे ही कर देना है, तो ये टाइल्स का आकार बन जाएगा। ध्यान रहे कि कहीं भी कोई भी जगह छूट ना जाए। ख, क्या तुम एक वृत्त के आकार की टाइल्स से फर्श ढक सकते हो? इस हरी टाइल्स के प्रयोग से फर्श को बिना जगह छोड़े भरने की कोशिश करो। क्या तुम कर पाए? अपने दोस्तों से चर्चा करो। अब देखो यहाँ पे एक केंद्र दिया गया है, ये जो बीच में दिया गया है ना, उसको केंद्र बोलते हैं। तो प्रकार की मदद से मैंने ये वृत्त बनाया, ये पहले से बना हुआ था। ये केंद्र जो है, इसकी मदद से मैंने ये वृत्त बनाया, ये केंद्र की मदद से ये वृत्त, ये केंद्र की मदद से ये वृत्त, और फिर सारे केंद्र की मदद से वृत्त बना लिए। वृत्त तो बन गए। अब देखो यहाँ पे आप सब में हरा रंग भर देना है, ये सब आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये बनाना है, ये बनाना है, इसमें कलर करने हैं, इसमें हरा कलर भरना है। लेकिन ये जगह जो खाली रह जाती है उसमें जो भी बनाने वाला होगा वो अब यहाँ पे सीमेंट भर देगा, तो ये जगह खाली नहीं रहेगी। ग, नीचे बने टाइल के पैटर्न को पूरा करो। अब ये जो स्टार जैसा बन रहा है, ये सब आपको यहाँ जो जगह खाली है वो ठीक वैसे ये जैसा बनाया है, ठीक वैसा यहाँ पे बना के आपको ये होमवर्क में पूरा करना है। लास्ट पेज देखो। ग, राम ने अपने ब्लॉक की मदद से एक दीवार बनाई है। क्या तुम उसके लिए इस दीवार को पूरा कर सकते हो? देखो यहाँ पे ये जो दीवार है, ये जो एकदम कॉमन है, तो ऐसा का ऐसा ये समझाने के लिए मैंने ये आपको ये करके रखा है, यहाँ पे शेडो कर दिया है। फिर ये वाली दीवार जो है वो ये है, और ये अंतिम ये जो है बिंदी वाली, तो ये मैंने खाली रखी है, उसमें आपको ये करना है। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, इसी क्रम में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्रम बदल गया है, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद बिंदी वाली आई तो यहाँ जगह छोड़ दी, और फिर यहाँ पे ये जो कॉमन वाली है वो ये रखी। फिर से एक जगह बची तो पहले वाली जो बची थी वही की वही। तो ठीक ऐसे ही ये आपको पूरा कर देना है। और इसमें आप देख लो, एक टाइल्स के 2 भाग हैं, तो वो ऐसे पूरे करने हैं, हरा पीला लाल, हरा पीला लाल, सॉरी हरा
पीला, उसके बाद पीला लाल, फिर हरा पीला पीला लाल, हरा पीला पीला लाल, यानी यहाँ पे हरा आएगा, यहाँ पीला, यहाँ पे पीला, यहाँ पे लाल, फिर से हरा पीला पीला लाल, हरा पीला पीला लाल, ऐसे ही आपको आगे आगे बढ़ता जाना है। ये जब दूसरी लाइन आएगी तो उसमें पैटर्न बदल जाती है, इसमें ऐसे आएगा पीला लाल हरा पीला, पीला लाल हरा पीला, पीला लाल, अब यहाँ आएगा हरा, यहाँ पीला, पीला लाल हरा पीला, पीला लाल हरा पीला। तो ऐसे रंग भर के आपको ये पैटर्न भी पूरी करनी है। तो आज का आपका होमवर्क सिर्फ कलर करना और पैटर्न बनाना नहीं है, तो वो बहुत इजी है आपके लिए। तो ये सब किताब में ही करना है, और ये जब आपका होमवर्क हो जाए तो उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। ये चैप्टर हम यहीं पे पूरा करते हैं, अगले चैप्टर से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।